नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दशकों तक आतंकवाद से लड़ाई लड़ने वाले जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक नए मोर्चा खोला गया है। यह है नशे के खिलाफ। इसको नार्को टेरर कहा जा रहा है और इसकी कमान खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने थामी है। मनोज सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सर, आतंकवाद से लड़ाई तो हम दशकों से सुनते आए हैं। नशे के खिलाफ, जिसको कि आप नार्को टेरर बोल रहे हैं, लड़ाई की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या आपको लगता है कि इतनी ज्यादा गंभीर यहाँ पर समस्या हो गई है? अब देखिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था और उसका असर भी देश भर में दिखा, जम्मू कश्मीर में भी दिखा। गृह मंत्री जी ने भी रीजन वाइज स्टेट्स की बैठक करके, मैं समझता हूँ बहुत ही गंभीरता से पिट एनडीपीएस के केसेस की एनकॉर्ड की मीटिंग हो रेगुलरली, इसकी वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसका असर दिखा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में विगत खासतौर से 1.5-2 वर्षों से ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ की युवा पीढ़ी ड्रग और नशे के दलदल में फंसती जा रही है। जम्मू कश्मीर में नशा का कारोबार और आतंकवाद ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अल्टीमेटली कुछ नशा तस्करों ने अकूत संपत्ति कमाई होगी, कुछ ने महल खड़े किए होंगे, कुछ छोटे मोटे पेडलर्स भी आर्थिक लाभ पा रहे होंगे, लेकिन घूम फिर करके ये पैसा उन्हीं तंजीमों के पास जाता है, हमारे पड़ोसी मुल्क के, जो इस पैसे का दुरुपयोग हथियार खरीदने में करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने में करते हैं और रेडिकलाइजेशन में करते हैं। इसलिए ये लगा कि अब पानी सर के आसपास आ गया है, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर से चर्चा करी, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठ करके रणनीति बनाई, फिर एक फैसला किया कि 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया जाए और मुख्य रूप से 3 फ्रंट उसके। एक कि सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया जाए, दूसरा मैसिव पब्लिक अवेयरनेस की जाए, और तीसरा कि जो बेचारे नशे की लत में फंस गए तो वो तो बेचारे विक्टिम हैं, उनका रिहेबिलिटेशन संवेदना के साथ, मानवतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ हो। ये 3 उद्देश्यों को लेकर के ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। तो जन जागृति एक तरफ होती है और जन जागृति को जन अभियान में बदलना दूसरी बात होती है। जो तस्वीरें आई हैं कई जगह की, चाहे श्रीनगर की हों, चाहे बारामूला की हों, जब हजारों हजार लोग सड़कों पर निकल करके आपके साथ पैदल चल रहे होते हैं, तो ये क्या बड़ा मैसेज जा रहा है और ये क्या युवाओं को वाकई जो भटक गए उनको सही रास्ते पर ला पाएगा? जी, 11 अप्रैल को जब जम्मू से हमने शुरू किया था तो वहां भी समाज के सभी वर्गों का बड़ा जबरदस्त सहयोग मिला था। युवा, महिलाएं, एकेडमिया के लोग, रिलीजियस लीडर, सोशल वर्कर्स, इवन पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स, हर तबके के लोग उसमें शामिल हुए थे। उस दिन ही मुझे लगा था कि ये जरूरत थी जम्मू कश्मीर की। और 3 मई को जब श्रीनगर में आगाज हुआ, वहां के 8 जिले हम कर चुके हैं जम्मू रीजन के, तो श्रीनगर में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे और इस अभियान को समर्थन दिए। मुझे लगता है कि ये अब जन अभियान नहीं, एक जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है और कई पैमानों पर मैं देखता हूं कि सरकारी तौर पर या मेरी ओर से जो हो रहा है, अपने आप विद्यार्थी, टीचर, रिलीजियस लीडर्स, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अलग अलग कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेकर के कर रहे हैं। एक टेलीमानस पोर्टल है, उस पर सूचना दी जाती है। सामान्य रूप से समाज में स्टिग्मा माना जाता है। हमारे घर में अगर कोई आदी हो गया है नशे का, खासतौर से ड्रग एडिक्ट हो गया है, तो हम आपसे भी छिपाते हैं, पड़ोसी से भी छिपाते हैं, सूचना भी नहीं देते हैं। पहले बहुत कम सूचनाएं दी जाती थी, अब वो पर डे 100 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। ऐसी सूचनाएं पुलिस और प्रशासन को लोग दे रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में ये गतिविधि हो रही है, इससे ड्रग पेडलर्स को पकड़ने में पुलिस को भी मदद मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक जन अभियान अब जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है और जिस तरह से टर्नआउट हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि 6 वर्ष में मैंने इस तरह का कोई अभियान नहीं देखा था। और अनेक लोग यहाँ मानते हैं कि
पिछले अनेक वर्षों में इस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम, सामान्य आदमी किसी भी अभियान से नहीं जुड़ा था। मनोज जी, क्या कारण मानते हैं आपकी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्रग्स आ रही हैं? पड़ोसी राज्य पंजाब है, वो भी इसी तरह की समस्या से पीड़ित है। क्या चौकसी में कहीं कमी है या और ज़्यादा कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? नहीं, कहाँ से आ रहा है ये सबको मालूम है। कई गंभीर मामलों में जब जांच हुई है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज की जांच की गई है, तो सीधे सीधे हमारा पड़ोसी ही भेजता है, पाकिस्तान। और मैं मानता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश की युवा पीढ़ी को, जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की। और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से, पंजाब का जिक्र आपने किया, वहां पंजाब भी समस्याग्रस्त है। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से जिस तरह से आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है भारत सरकार को या जम्मू कश्मीर प्रशासन को, तो उनको लगता है कि इसके माध्यम से फिर से गुमराह करके युवाओं को हम उस रास्ते पर ढकेल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो कार्रवाई अभी तक आपने की है, क्या आप उसका विवरण दे सकते हैं कि जी, मेरे पास ताजा आंकड़े हैं, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। एक तो अरेस्ट और बाकी चीजें जो हो रही हैं, एक हमने डेटरेंट भी बनाया है, एक एसओपी बनाई हुई है कि केवल क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं दर्ज होगा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा, अगर व्हीकल है, रजिस्ट्रेशन है तो वो भी निरस्त होगा, आधार कार्ड निरस्त हो इसके लिए भी रिकमेंडेशन करेंगे, पासपोर्ट है तो वो भी निरस्त हो, इसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट तो PIT-NDPS में प्राविधान है। तो ये मोटे तौर पर जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, 20 तारीख तक, 20 मई तक FIR कुल रजिस्टर हुई हैं 856, ऑफेंडर्स अरेस्टेड 946, नार्कोटिक ड्रग सीज्ड इन kg 758 kg, जिसमें अकेले हीरोइन 10 kg है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस सीज्ड 22,686 किलो, डिटेंशन अंडर PIT-NDPS 36, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड 128, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 60 करोड़ की प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड 57, वैल्यू ऑफ भी की जाती है प्रॉपर्टीज में। सरकारी जमीन पर आपने महल खड़ा कर लिया तस्करी के पैसे से, तो वो तो किसी हाल में सरकारी जमीन है तो प्रशासन उसको ले ही सकता है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़। हॉट स्पॉट फोकस्ड फॉर अवेयरनेस 2,846, participants sensitized approximately 5 lakhs. Action initiated against druggists and chemists 186. DL cancelled and suspended 190. Passport recommended for impoundment 116. सिंधु जल संधि रद्द उसको अबेंस में रख दिया गया था इस हमले के बाद से, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपको लगता है कि उसके कारण जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी सुधरेगी, आर्थिक स्थिति? बहुत ज्यादा सुधरेगी। एक तो जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल बहुत है हाइड्रो पावर का, उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। पहले के जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने थे, जहां भी डैम था, सिल्ट इतना जमा हो गया था कि हमारी बिजली का प्रोडक्शन हमारा कम होता था। अब वो सिल्ट पत्थर हो गया है। तो 3 स्टेज में भारत सरकार ने प्लानिंग की है, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। नए पावर प्रोजेक्ट के DPR बन रहे हैं और सिल्ट निकालने का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोच समझ करके दृढ़ निश्चय का फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया और जम्मू कश्मीर में पूरी संभावना है कि हाइड्रो पावर यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगी और उसमें ये फैसला प्रधानमंत्री जी का बहुत निर्णायक साबित होगा। आपके स्वयं के बारे में अगर बात करें, आपको 6 वर्ष के करीब यहाँ पर हो गया है जम्मू कश्मीर में, आगे की आपकी क्या योजना है? क्या आप सोचते हैं कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में, पार्टी? नहीं, मेरे पास अभी एक जिम्मेदारी है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अपनी क्षमता भर, अपनी बुद्धि भर ठीक से निर्वहन करना मेरे समझ से यही सबसे उचित है। एक अंतिम प्रश्न, जो बात बार बार कही जाती है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि उचित समय पर मिलेगा। पिछले साल भी आपसे ये प्रश्न मैंने पूछा था, वो उचित समय कब आएगा आपको लगता है? क्योंकि अब तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आतंकवाद यहाँ पर कम हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि उचित समय कब आएगा, कभी भी आ सकता है। उसमें मुझे लगता है कि, और आप तो बहुत दिन से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में दिया गया आश्वासन
इसका महत्व बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ। सार्वजनिक सभाओं में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, न मैंने प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया, न गृह मंत्री जी ने, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि वो उचित समय आ जाएगा और मिल भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।